साथियों नमस्कार। आप सभी को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और गौरैया दिवस की बहुत बहुत बधाई। साथियों, जंगलों पर हम लोग जो आप कब्जा कर चुके हैं, पेड़ पौधे रहे नहीं हैं, तो हमारा फ़र्ज़ है कि जो गौरैया है उनके लिए खाने पीने रहने का जो आप प्रबंध करें, क्योंकि इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं पक्षी। जी हाँ, कहानी भी है, बड़ी प्रचलित कहानी है कि किसी से भी बेवफाई न करने की जो शब्द लेते हैं और उसी शब्द के कारण जो है अपनी जान दे देते हैं, लेकिन बेवफाई नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते। जी हाँ, बड़ी प्रचलित कहानी है तोता मैना की कहानी। किस तरह उन्होंने अपनी जान दी अपनी शपथ के कारण, ये कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। पहले तो एक कन्फ्यूज़न रहता है मैना के बारे में। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में इसे काबरी भी बोला जाता है, गुरसल भी बोला जाता है। और तोते के बारे में तो आप लोग सभी जो है वो जानते हैं। दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर बुरहानपुर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहाँ पर एक असीर पहाड़ी है जहाँ की ये सच्ची घटना है। असीर पहाड़ी पर जो है तोता और मैना का परिवार रहता था। एक बार जो बुरहानपुर के बड़े सिद्ध पुरुष थे, तपस्वी पुरुष थे, फकीर उन दिनों बोला जाता था, नाम था हजरत शाह। तो जो हजरत शाह थे पशु पक्षी प्रेमी थे। उनके आश्रम में या उनकी कुटिया कहें, उस कुटिया में जो है सांप, नेवले, शेर, बघेरे, जो है मोर, ये मिलजुल कर रहते थे। बात 1601 की है। फकीर अपने जो आश्रम से निकलता और घूमते घूमते जो है अशीर की पहाड़ी पर पहुंच जाता है। और वहां पे क्या देखता है कि एक अजगर जो है वो तोते के परिवार को खा लेता है और दूसरी तरफ मैना के परिवार को भी खा लेता है। अब ये जो तोता है और मैना है, बहुत छोटे बच्चे, 15-20 दिन के ये बच्चे, तो अब दयालु प्रवृत्ति के जो संत हजरत शाह लतीफ़, उनको जो अपने साथ अपने आश्रम में ले आता है और उनका पालन पोषण करता है। एक पिंजरे में उनको बंद कर देता है। वो बड़े होने लगते हैं, पिंजरे में वो कैद हैं, दूसरे पक्षियों को देख नहीं पा रहे हैं। तो फिर जो बिरादरी आप कहें, जैसे बिरादरी की बात करते हैं, तो फिर मैना अलग है, वो अलग प्रजाति है, तोता अलग प्रजाति है। दोनों का मतलब कि खानदान तो अलग है ही, इसके साथ साथ दोनों का खाना पीना भी अलग है। क्योंकि जो मैना है उसने कीड़े मकोड़े खाने हैं, अन्न खाना है। जो तोता है उसे फल फ्रूट चाहिए। तो दोनों का रहन सहन का तरीका भी अलग है, खान पान भी अलग है। लेकिन जब दोनों एक जगह रहते हैं तो दोनों में जो है वो प्यार होने लगता है। लेकिन मैना जो है इस बात को एक्सेप्ट नहीं करती। मैना धमकाती है तोते को और बोलती है कि मेरे से दूर हट जाओ, दूर रहकर बात करो। क्योंकि जो मर्द होते हैं बेवफा होते हैं, हर जगह जो है बेवफाई करते हैं मर्द। तो तोता बोलता कि ऐसी बात तो नहीं है, सभी मर्द तो एक जैसे नहीं होते। तो मैना बोलती है कि सभी मर्द जो है एक जैसे होते हैं। इसको लेकर जो है वो अपनी बात रखते हैं दोनों। कभी मैना जो है मर्द की बेवफाई का किस्सा सुनाती है, कभी तोता जो है वो महिला की बेवफाई का किस्सा जो है वो सुनाते हैं। और लास्ट में धीरे धीरे जो है, जब लगातार बातें चलती रहती हैं, कई महीने बीत जाते हैं, कहानियाँ एक दूसरे को सुनाते रहते हैं, तो लास्ट में जो मैना हार जाती है और सोचती है भी वाकई में बात तो सही कह रहे हैं कि सभी तो एक जैसे नहीं होते। फिर वो वहाँ पे शपथ लेते हैं कि ठीक है, हम दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है प्यार कर लेते हैं, लेकिन हम
किसी से भी जो है वो बेवफाई नहीं करेंगे, किसी को भी जीवन में धोखा नहीं देंगे। हम एक दूसरे को के बारे में ही ये नहीं कह रहे, हम सभी की बात कर रहे हैं। कोई भी हो, किसी को भी जीवन में जो है वो धोखा नहीं देंगे। इन बातों की जो है शपथ लेने के बाद वो दोनों जो है प्यार के बंधन में बंध जाते हैं। अब संत पुरुष थे हजरत शाह लतीफ़, उनकी डेली जो है वो कहानियाँ सुनते थे, क्योंकि जो पशु पक्षी हैं उनकी वाणी को वो अच्छे से पहचानते थे और उन कहानियों का वो आनंद लेते थे। और वो समझते थे कि हाँ ठीक है भाई, मैना बिल्कुल भी इससे प्यार नहीं करेगी, क्योंकि वो हर मर्द को जो है वो बेवफा बोलती रहती है। लेकिन जब ये शब्द लेते हैं तो जो संत हैं वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। और वो जैसे ही पिंजरे के पास पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं कि तोता मैना जो है वहाँ पे चोंच बिड़ा रहे होते हैं। तो संत को एक तरह से गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि ये तो जो अप्राकृतिक है, दोनों की बिरादरियां अलग हैं, तो कैसे ये हो सकता है। वो पिंजरे को जो है दो भागों में इस तरह बांट देते हैं, डिवाइडर उसमें बना देते हैं, ताकि एक दूसरे को देखते रहें, बातें करते रहें, लेकिन एक दूसरे के पास न जा पाएं। तो इससे बेचैन तोता मैना। और उन्हीं दिनों की बात है कि बुरहानपुर में जो है वो अकाल पड़ जाता है। अकबर का राज्य था, अकबर का बेटा जो वहाँ का गवर्नर था, लेकिन राजकाज जो ढंग से चला नहीं पा रहा था। तो अकबर जो है रही में खाना को वहाँ पर उसके सहयोग करने के लिए भेज देते हैं, ताकि वो वहाँ पर जाए और अपने बेटे का सहयोग करे। क्योंकि वहाँ पर जो है एक तरह से आपातकाल की स्थिति बनी हुई थी, क्योंकि जब अकाल पड़ता है तो पानी वहाँ उपलब्ध नहीं होता और लोग हाहाकार कर रहे थे, मर रहे थे। तो जैसे ही जो कवि थे, नवरत्न थे अकबर के दरबार में, तो रहीम खाना खाना जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो लोग उसके पास पहुँच जाते हैं। वो पूछता भी क्या मामला है, क्या समस्या है। तो कहते हैं कि पानी का प्रबंध यहाँ किया जाए, यहाँ पानी नहीं है। तो रहीम खाना भी देखते हैं, अभी पानी तो यहाँ आसपास नहीं है, तो कैसे किया जाए, क्या करें। ढूंढते हैं पानी को, सेना कहीं मिलता नहीं है पानी। जब पानी नहीं मिलता तो जनता बोलती है भाई यहाँ पे बुरहानपुर में जो संत हैं, तपस्वी हैं, सिद्ध पुरुष हैं, आप हजरत शाह लतीफ़ के पास जो है जाओ, पैदल ही जाओ और उनसे आग्रह करो, उनसे विनती करो, वो आपका सहयोग जरूर करेंगे। पहुंच जाते हैं हजरत शाह के पास, हजरत शाह लतीफ़ के पास, और पानी की विनती करने लगते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं इनको बचाओ, किसी तरह सहयोग करो। तो हजरत शाह जो लतीफ़ हैं वो बोलते हैं ठीक है, मैं आपकी समस्या का जो है वो समाधान कर दूंगा, लेकिन शर्त एक होगी कि आपको जो पानी है यहाँ मेरे आश्रम तक भी लेकर आना पड़ेगा। इस शर्त को जो है वो रहीम खाना जो है वो मान लेते हैं। तो जो संत हैं वो अंदर से पिंजरा लेकर आते हैं। रहीम खाना उनको बोलते हैं कि मैं इस पिंजरे से जो तोता मैना इनको आज़ाद कर देता हूँ, और ये जहाँ भी बैठें, बैठकर पंख फैलाएं, तो आप समझ लेना कि वहाँ पे पानी है। उनको आज़ाद कर दिया गया, वो उड़ते चले गए। और जो रहीम खाना और उसकी जो कर्मचारी हैं, उसकी जो फौज है, वो उनका पीछा करती रही। उड़ते उड़ते तोता मैना अशीर की पहाड़ियों पर पहुंच जाते हैं और वहाँ एक पत्थर पर बैठ जाते हैं और वहाँ पर पंख जो है वो फैला देते हैं। जो रहीम खाना प्रसन्न गदगद कि शुक्र है अभी यहाँ पानी मिल गया। वहाँ पत्थर हटाते हैं, तो पत्थर हटाने के बाद देखते हैं अभी यहाँ 50-60 फुट पे यहाँ पानी है और पानी की समस्या जो है वो समाधान हो गए। खुश हो जाते हैं, लेकिन इस खुशी में वो भूल जाते हैं कि तोता मैना वो कहाँ गए, क्योंकि वो उड़ गए वहाँ से। अब उड़ गए वहाँ से, वो ढूंढते हैं उनको, भाई कहाँ है, क्योंकि जो सिद्ध पुरुष हैं, बड़े तपस्वी पुरुष हैं, वो तो श्राप दे देंगे। तो वो उनको ढूंढते ढूंढते देखते हैं। देखने के बाद क्या देखते हैं कि एक झाड़ी पर जो है वो दोनों तोता और मैना जो है मृत पड़े हैं, और मृत भी ऐसे जैसे उन्होंने आत्महत्या की हो। एक दूसरे के पंखों में एक दूसरे की गर्दन।
मैना की तोते के पंखों में गर्दन, और तोते की मैना की पंखों में गर्दन। बड़े दुखी होते हैं रहीम खाने खाना, सोचते हैं कि ऋषि तो जो तपस्वी हैं, संत हैं, वो तो हमें जो है वो श्राप देंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो वो जिस स्थिति में वो पड़े होते हैं उस स्थिति में वो उठा लेते हैं उनको और संत के पास ले आते हैं और संत को बोलते हैं कि ये आपके जो तोता मैना है ये मर चुके हैं, हमारा जो कुछ समय के लिए ध्यान भटक गया था, लेकिन अब ये क्यों मरे हैं, कैसे मरे हैं, हमें इसकी जानकारी नहीं है। जो संत है वो कहते हैं कि मैं जानता हूँ, मुझे पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। तो रहीम खाने खाना है, वो संत से पूछते हैं कि कैसे, आपको कैसे पता था और क्यों वापस नहीं आएंगे, क्या मामला है। तो संत कहते हैं कि जब मैं छोटे छोटे इन दोनों बच्चों को लेकर आया था और मैंने इनको पिंजरे में बंद कर दिया और अपने हाथ से मैं इनको खाना खिलाता था जैसा जिसका खाना है, तो धीरे धीरे जैसे ये बड़े होने लगे तो इनमें एक दूसरे के प्रति जो है तोते में आकर्षण हो गया। उस आकर्षण के कारण जो है इनकी ये कहानी एक दूसरे के, जो मैना थी वो मर्दों में खिलाफत करती रही और दूरी बना के रखी, और मैं भी जो है कहानी, इनकी जो कहानियाँ वो सुनता रहता था। लेकिन एक दिन इन्होंने शपथ ले ली। अब शपथ ऐसी ले ली कि हम जो है किसी से भी बेवफाई नहीं करेंगे, चाहे कोई भी है। तो अब मैं ये तो जानता था क्योंकि ये बेवफाई तो मेरे से कर नहीं सकते, इसलिए मैंने इनको आज़ाद किया था। और मुझे ये भी पता था क्योंकि ये पहाड़ी पर रहने वाला है, वहाँ पानी ज़रूर मिलेगा, तो मुझे यही पता था कि आपको ये वहाँ पहुँचा देंगे। लेकिन मुझे ये भी पता था कि ये वापस नहीं आएंगे। क्यों वापस नहीं आएंगे? क्योंकि अब इनको आज़ादी चाहिए, क्योंकि इनको पता है वहाँ जाएंगे, संत के आश्रय में जाएंगे तो फिर हम कैद कर लिए जाएंगे, फिर एक दूसरे के पास नहीं पहुँच पाएंगे, तो ऐसे जीवन का क्या फ़ायदा। तो जब ये वहाँ पत्थर पर बैठते हैं और अपना पंख फैला देते हैं, जो इनकी ड्यूटी लगाई गई थी उस ड्यूटी को ये पूरा कर लेते हैं और उसके बाद फिर ये उड़ चलते हैं। इनके दिमाग में एक बार आया कि अब जो है हम वापस नहीं जाएंगे और हम आज़ाद हो चुके हैं, अब हम संत के पास नहीं जाएंगे। लेकिन फिर इन्होंने सोचा कि अगर हम संत के पास नहीं जाएंगे वापस तो हम बेईमानी करेंगे उससे, धोखा देंगे उससे, और हमने तो शपथ ली है कि किसी को धोखा नहीं देना है। ये सोच के दोनों फिर जो है परेशान, करें तो क्या करें, वापस जाएं पिंजरे में कैद, नहीं जाए बेवफाई, धोखा। दोनों सोचते हैं, काफ़ी समय बीत जाता है, सोचते सोचते फिर दोनों जो है वो आत्महत्या की जो है सोचते हैं, और दोनों एक दूसरे के पंखों में जो अपनी गर्दन दे देते हैं और उन पंखों को जो है सिकोड़ लेते हैं और दोनों जो है वहाँ पे आत्महत्या कर लेते हैं। साथियों, ये कहानी है, सच्ची घटना है। शुरू मतलब कि जो पक्षियों में भी कितना प्रेम है, पक्षियों में भी कितनी जो वफादारी है। हालांकि इंसानों की बात करें तो इंसानों में आप देख सकते हैं, हिंदू धर्म में जब विवाह होता है तो 7 वचन जो है वो भरवाए जाते हैं, 7 वचन जो है लिए जाते हैं। मैं भी अच्छी तरह जानता हूँ, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि उन वचनों का कितना पालन होता है। कुछ न कुछ जो गलती है वो संत की भी रही है, क्योंकि अब 5-7 साल का जीवन तोता मैना का होता है, 15-20 दिन का बच्चा वो लेकर आए, पिंजरे में कैद कर दिया 1601 में, और 1603 में जो है वो मर जाते हैं। तो अब जवान भी जल्दी हो जाते हैं बच्चे, तो उनको सोचना चाहिए था कि इसको आज़ाद कर दिया जाए, क्योंकि अब तो ये उड़ सकते हैं, अच्छी तरह से अपना रहन सहन कर सकते हैं, दूसरे जो अपने जो परिवार है वो दिखाई नहीं देगा, अपनी बिरादरी उनको दिखाई नहीं देगी, तो फिर अलग अलग बिरादरियों का सिस्टम बन ही जाता है, आपको पता ही है सबको। तो कुछ ना कुछ कमी तो जो है संत से भी हुई है। हालांकि मनसा उनकी सही थी, मनसा गलत नहीं थी, क्योंकि पशु पक्षी जो प्रेमी थे। उसके बाद जो है उनको दफनाया जाता है बुरहानपुर में ही, आज भी जो है समाधि है वहाँ पे। जो सांप नेवला मोर वहाँ
हिरन जो वहाँ रहते थे उनकी भी वहाँ समाधियाँ हैं, और तोता मैना की भी समाधि है बुरहानपुर में। दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी है, कोई ज़्यादा दूर भी नहीं है। और साथ साथ जो है उनके बीच में ही जो है संत की समाधि भी है, संत हजरत शाह लतीफ़ की। साथियों, कैसी लगी आपको ये कहानी? और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आज 20 मार्च है और गौरैया दिवस है, तो पक्षियों के खाने पीने रहने का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जंगल जो है वो समाप्त हो रहे हैं, पेड़ पौधे कहीं रहे नहीं। हम करनाली की बात करें, बसंत विहार में मैं रहता हूँ, और कभी जो है करनाल जीटी रोड से और कैलाश तक खेती खेत हुआ करते थे। आज कैलाश तक जो है मकान ही मकान है, घर ही घर है। सब पेड़ पौधे यहाँ से, खेत जो हैं वो कट चुके हैं, पेड़ पौधे यहाँ कट चुके हैं। यहाँ कभी बाग हुआ करते थे, कभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉपुलर के पेड़ हुआ करते थे, और भूपी का बाग तो यहाँ काफ़ी फेमस रहा है। लेकिन सब जो है वो आज ख़त्म हो चुके हैं, मकान बन चुके हैं। तो इस और कृपा ध्यान दें। साथियों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।